के वाक़े के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ महाराज। मुझे सिर्फ एक चीज़ का खौफ है कि मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। आप कहें जो आपको कहना है, यकीन करने वाली बात हुई तो जरूर करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम ये समझ सकते हो कि मैं तुम्हारा दरअसल बाप नहीं हूं, बल्कि ऐसी कोई शख्स है जो कि जिसे तुम्हारी जिंदगी का इल्म हो गया और उसके बाद वो यतीम खाने पहुंच गया तुम्हारी दौलत से फायदा उठाने के लिए। आपने मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी तो दिखाया था। वो तो कोई भी हासिल कर सकता है। आप अपने खिलाफ ये केस क्यों तैयार कर रहे हैं? हाँ? बात यह है मुराद कि मैंने अपनी जिंदगी जो है वो बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ के बगैर गुजारी। कई बार मेरे पास बहुत पैसे होते थे, बहुत पैसे, और कई बार कुछ भी नहीं। कल रात जब मैंने ये हरकत की तो मेरे ज़हन में ये था कि अगर किसी वक्त, किसी दिन, किसी लम्हे तुमने मुझे घर से अगर निकाल दिया तो मेरे पास अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ तो होना चाहिए। मैं जानता हूं कि बाप को अपने बेटे के घर चोरी करना बहुत ही घटिया बात है, बहुत ही जलील बात है, बहुत ही कमीनी बात है। लेकिन मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला का दिया हुआ तुम्हारे पास बहुत कुछ, अगर तुम्हारे सेफ में से चंद हजार रुपए निकल जाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने अपनी जिंदगी में अपना तन बदन बहुत मुश्किल से यकजा रखा है। दरअसल मैं गरीब लोगों की तरह हूं, गरीब और भूखे लोगों की तरह, जो कि जब खाने की कोई चीज देखते हैं तो उनका जी चाहता है इसको चुरा कर खाएं, चाहे उनका पेट भरा ही क्यों ना। आपको इल्म नहीं था कि उस सेफ में कैश नहीं होता? मैं उस किस्म का शख्स नहीं हूं मुराद। मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि कागजात जो हैं वो इतने कीमती भी हो सकते हैं कि उनको सेफ में रखा जाए। मैंने तो फिल्मों में और कहानियों में सिर्फ देखा था कि सेफ के अंदर पैसे होते हैं, सेफ के अंदर जेवरात होते हैं। ऐसे तुम्हारी अम्मा को मुझे पकड़ने का बहुत मजा आया। सारी रात मुझे इस कमरे के अंदर बंद रखा, सिर्फ तब खोला जब तुम आए। फिर मरा, तुम मेरी बात पे यकीन करोगे? तुम मुझे बाप मानने से इनकार तो नहीं कर दोगे? एतबार करना तो मोहब्बत करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है अब्बा। अभी कुछ वक्त तो लगेगा। बेटे, मैं अगली बार ऐसी कभी कोई हरकत नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। आप माफी मत मांगिए, मुझे किसी का भी माफी मांगना अच्छा नहीं लगता।
चाय। हाँ। शाही साहब, वो मैंने आपको कुछ बातें पता करवाने को कहा था। हाँ, मैंने पता करवाया। इम्तियाज साहब जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक है। जो एड्रेस उन्होंने दिया वो भी ठीक। उनके वहाँ 2 भाई भी हैं। एक हाल में इंतकाल कर गया। उन्होंने उसके बारे में काफ़ी अरसे से कुछ सुना ही नहीं। वो 20-22 साल की उम्र में घर छोड़कर चला गया था। शादी की वजह से? नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं, हो सकता है। शाही साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या ये शख्स वाकई मेरा बाप है? मुराद, ये सब एहसास का बात है। तुम्हारे दिल में एहसास होगा तो तुम उस पर यकीन करोगे। मुझे इम्तियाज साहब के बारे में उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं मिला, और मुझे एहसास है कि वो वाकई तुम्हारे वालिद हैं। कभी मैं सोचा करता था कि मैं अपने बाप को देखूंगा तो फौरन पहचान लूंगा, लेकिन इतने अरसे तक मेरे पास सिर्फ अपने बाप का ख्याल था। और अब जब हकीकत मेरे सामने आई है तो कुछ पता नहीं चल रहा। मुराद, ये सब फीलिंग की होती है बात, ये इंस्टिंक्ट होती है, और मेरा दिल से इंस्टिंक्ट कहता है कि ये वाकई में तुम्हारा वालिद है, और तुम तो इंस्टिंक्ट पर बिलीव ही नहीं करते हो। नहीं, मैं आपकी इंस्टिंक्ट पर जरूर यकीन करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। चलता हूँ, सुबह हो सकेगा तो जरूर चक्कर लगाऊंगा ऑफिस। चलो, मैं तुम्हें नहीं, आपने कहीं नहीं जाना, आप इधर बैठे, मैं चलता हूँ। मैं छोड़ूंगा तुम्हें साथ। बाप बेटे को नहीं छोड़ेगा तो और क्या। कैसी लग रही हूँ? अच्छी, बहुत अच्छी। थैंक यू। अब्बा को तुमसे फौरन मोहब्बत हो जाएगी, बल्कि अब्बा ही को क्या। चले? चलो। तुम यहाँ बैठे हो तो मैं यहाँ चली आई, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैं कुछ देर बैठ जाऊँ तुम्हारे पास? खाने के लिए कोई चीज नहीं? नहीं शुक्रिया आदम खान। तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं रही है उमर, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। लेकिन अजीब बात है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाए ना
तो पता है मैं बहुत रोऊंगी। और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। तुमने मुझे इतना अरसा अपनी पोजीशन बना के जो रखा है, शायद मैं यही चाहती थी, तुम्हारे से ताल्लुक रखना चाहती थी उमर। तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ, मैं सुन रहा हूं। उमर, वो औरत कौन है जिसे तुमने वो डायमंड का ब्रेसलेट दिया था? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं उमर। तो ये है असल बात है। न जाने क्यों मुझे लगता है कि उस औरत से तुम, उस सोफिया से तुम कुछ सीरियसली इन्वॉल्व हो गए हो। Oh, jealousy. Shehrbano, you always surprise me. लेकिन ये सोफिया के बारे में तुमको बताया किसने? मेरे पास भी कई बताने वाले हैं। जफर, तो क्या वो हॉस्पिटल से वापस आ गया है? ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो उमर। क्या तुम जानती हो मैं क्या कर रहा हूं? पता नहीं। मुझे यकीन है मुराद ने आपकी ही इंटेलिजेंस इनहेरिट की होगी। मुराद भाई, ये बहू अच्छी बन सकती है। चलो उठो, उधर बैठ के कॉफी पीते हैं। अच्छा, और सबने? कॉफी आपकी अम्मा नहीं बनाएंगी, कॉफी मैं बनाऊंगा क्योंकि उनको बनानी नहीं आती। ठीक है। आप चलिए, मैं कॉफी बना कर लाता हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई।